क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां बिना बर्फ के भी पहाड़ स्वर्ग जैसा लगता है, जहां सड़कें नहीं बल्कि पानी ही रास्ता बन जाता है, जहां 400 साल पुराना चाइनीज फिशिंग नेट आज भी इस्तेमाल किया जाता है और जहां दुनिया का सबसे अमीर मंदिर मौजूद है। तो स्वागत है आप लोगों का गॉड्स ओन कंट्री केरला में। अगर आप पहली बार केरला घूमने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम बताएंगे केरल के सबसे खूबसूरत शहर, छुपी हुई जगह, घूमने का सही समय, कैसे पहुंचना है, कितना खर्च आएगा, कुछ ऐसे अनसुने तथ्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। केरल का नाम केरलम सबसे माना जाता है, जिसका अर्थ है नारियलों की भूमि, और यही वजह है कि यहाँ आपको लाखों नारियल के पेड़ दिखाई देंगे। केरल में लगभग 590 किलोमीटर लंबी अरब सागर की तट रेखा है, जहाँ दर्जनों खूबसूरत बीचेस मौजूद हैं। यहाँ के बैक वाटर्स लगभग 900 किलोमीटर फैली हुई है, जहाँ सड़क की जगह नावें लोगों को मुख्य साधन बन जाती है। केरला पहुंचने के बहुत साधन हैं। लाइक वाइज आप बाई फ्लाइट, बाई ट्रेन और बाई बस तीनों माध्यम से जा सकते हैं। केरल पहुंचना बहुत आसान है। यहाँ 4 बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं: कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, कन्नूर और कोझिकोड। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो लगभग हर बड़े भारतीय शहर से केरल के लिए सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं। राज्य के अंदर घूमने के लिए टैक्सी, बस, ट्रेन और सेल्फ ड्राइव कार सबसे अच्छा विकल्प है। केरला में हम सबसे पहले जाएंगे कोच्चि, फिर मन्नार, फिर थेक्केडी, देन एलेप्पी और वर्कला, और उसके बाद जाएंगे तिरुवनंतपुरम। केरला की असली पहचान सिर्फ इसके बैक वाटर्स और चाय के बागान में नहीं, बल्कि इसकी रंग बिरंगी संस्कृति और सदियों से चली आ रही परंपराओं में बसती है। यहाँ की हर कला और हर उत्सव आस्था, इतिहास और विरासत का खूबसूरत संगम है। सबसे पहले बात करते हैं कथकली की। केरला की पहचान माने जाने वाली कथकली सिर्फ एक नृत्य ही नहीं, बल्कि बिना बोले चेहरे के भाव, आँखों की हरकत और हाथों की मुद्राओं से विभिन्न कहानियाँ जैसे रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियाँ प्रस्तुत करते हैं। हर साल अप्रैल या मई में थ्रिसुर शहर स्थित वड्ड कुमनाथन मंदिर में आयोजित होने वाला ये थ्रिसुरपुरम है। यहाँ सजे धजे हाथियाँ, पारंपरिक पंचवाहन और शानदार आतिशबाजी होती है। अब बढ़ते हैं थेयम की ओर। थेयम सिर्फ एक लोक नृत्य नहीं, बल्कि सदियों पुरानी आस्था का प्रतीक है, जहाँ कलाकार देवी देवताओं का रूप धारण कर लोगों को आशीर्वाद देते हैं। ये है यहाँ का प्रसिद्ध वल्लम कल्ली, जिसे हम स्नेक बोट रेस भी कहते हैं। यहाँ 100 से ज़्यादा नाविक एक ही ताल पर चप्पू चलाते हैं, वंची पत्तू गाने के साथ। यह रोमांचक नज़ारा आपको मानसून के दौरान ओणम के आसपास अगस्त-सितंबर में अलप्पुझा के बैक वाटर्स में देखने को मिलेगा। केरला की कुछ ऐसी डिशेज हैं जो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए आपको। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके ये है वेजिटेबल स्ट्यू, अप्पम विद स्ट्यू, पुट्टू एंड कंडला करी, केरला सद्या और केरला परोटा। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन के शौकीन हैं तो यहाँ का मायावार बिरयानी, कईमिन पॉलीचट्टू और केरला स्टाइल फिश करी ज़रूर खाएं। और मीठे में खा सकते हैं पायसम, जैसे कि सेमिया पायसम और बनाना पायसम। और केरला आए और बनाना चिप्स ना खाएं तो क्या ही मज़ा आया। हमारी यात्रा शुरू होती है कोच्चि से। यह शहर आधुनिकता और इतिहास का अनोखा मिश्रण है। सबसे पहले चलते हैं मैरीन ड्राइव, जहां शाम का सूर्यास्त अरब सागर पर सुनहरी रोशनी बिखेर देता है। यहाँ शाम के सैर हर पर्यटक को पसंद आती है। इसके बाद चलते हैं चाइनीज फिशिंग नेट की ओर। कहा जाता है कि ये विशाल जाल लगभग 14वीं सदी में चीनी व्यापारी द्वारा लाए गए थे और आज भी इन्हें उसी पारंपरिक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं ऐसी जगह जिसे बहुत कम लोग अपनी यात्रा में शामिल करते हैं, कदमाकोडी आइलैंड। यह छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, जहां नारियल के पेड़, शांत बैक वाटर्स और गांव की सादगी आपको केरल का असली रूप दिखाते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यह जगह किसी पेंटिंग जैसी लगती है। अगर आपके पास एक अतिरिक्त दिन हो तो लगभग 160 किलोमीटर दूर स्थित अतिरापल्ली वाटरफॉल्स जरूर जाइए। लगभग 80 फीट ऊंचा यह वाटरफॉल द नायग्रा ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ हो चुकी है। अगर इतिहास पसंद है तो उत्तर केरल
का बेकल फोर्ट भी देख सकते हैं। समुद्र किनारे बना यह विशाल किला भारत के सबसे खूबसूरत समुद्री किला में गिना जाता है। अब चलते हैं केरल के सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन मुन्नार। रास्ते भर चाय के अनगिनत बागान आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले पहुंचते हैं एरवाविकुलम नेशनल पार्क। यहीं पाया जाता है दुर्लभ नीलगिरी तहर, जो दुनिया में केवल पश्चिमी घाटों में मिलता है। अगर आप भाग्यशाली हुए तो बादलों के बीच घूमते इन पहाड़ी जानवरों को देख पाएंगे। इसके बाद चलते हैं इको पॉइंट। यहाँ आपकी आवाज पहाड़ों से टकरा कर कई बार वापस सुनाई देती है। फिर आता है मटुपट्टी डैम, जहाँ बोटिंग और आसपास की हरियाली मन मोह लेती है। इसके बाद पहुंचिए टॉप स्टेशन। लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई से बादलों के ऊपर फैली घाटियों का नज़ारा जीवन भर याद रहता है। अगर रोमांच पसंद है तो कोलू कोलाई मलाई पीक जरूर जाइए। इसे दुनिया के सबसे ऊंचे चाय बागानों में से एक माना जाता है और यहाँ का सूर्योदय अविस्मरणीय होता है। मुन्नार में आपको विशाल टी गार्डन्स, स्पाइस प्लांटेशन, कुंडला डैम और रास्ते में मिलने वाले कई छोटे बड़े झरने भी देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं जंगलों की ओर। थकेड़ी प्रकृति और वन्य जीव प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर किस्मत साथ दे तो आपको हाथी, गौर, सांभर और कई दुर्लभ पक्षियाँ देखने को मिल सकते हैं। यहाँ की बोट सफारी सबसे लोकप्रिय गतिविधि है, क्योंकि झील के बीच से जंगल देखने का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। अगर केरल का नाम सुनते ही आपके मन में हाउस बोट आती है तो आप पहुंच चुके हैं एलप्पी। यहाँ की बैक वाटर्स दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हाउस बोट में एक रात बिताना केरल यात्रा का सबसे यादगार अनुभव माना जाता है। नारियल के पेड़ों के बीच धीरे धीरे चलती नाव, पानी के किनारों के बसे घर और शांत वातावरण आपको शहर की भागदौड़ भुला देगा। अगर आपकी यात्रा अगस्त या सितंबर में हो तो प्रसिद्ध स्नेक बोट रेस जरूर देखें। सैकड़ों नाविक एक साथ तालमेल में नाव चलाते हैं और हजारों दर्शक की तालियां के बीच यह दृश्य रोमांच से भर देता है। अब चलते हैं वर्कला। भारत के बहुत कम समुद्र तट ऐसे हैं जहां समुद्र के किनारे ऊंची लाल चट्टानें मौजूद हो, और वर्कला उन्हीं में से एक है। ऊपर क्लिफ पर बने कैफे और नीचे नीला समुद्र इसे बेहद खास बनाता है। यहाँ का वर्कला लाइट हाउस ऊपर से पूरे समुद्र का अद्भुत दृश्य दिखाता है। शाम के समय यहाँ का सूर्यास्त किसी पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। अब पहुँचते हैं केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम, जिसे पहले त्रिवनंतपुरम भी कहते थे। यह स्थित है विश्व प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। यह मंदिर अपने अद्भुत द्राविड़ वास्तुकला और रहस्यमय बंद तहखानों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ से अरबों डॉलर मूल्य का खजाना मिला था, जिसके कारण इसे दुनिया के सबसे समृद्ध मंदिरों में गिना जाता है। मंदिर में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य है, इसलिए यात्रा से पहले इसकी जानकारी जरूर लें। अगर आप 6 से 7 दिन की यात्रा करते हैं तो बजट ट्रिप लगभग 20 से 25 हजार रुपए प्रति व्यक्ति में हो सकती है। आरामदायक यात्रा के लिए लगभग 35 से 50 हजार रुपए का बजट अच्छा माना जाता है। अगर आप हाउस बोट, प्राइवेट टैक्सी और प्रीमियम होटल चुनते हैं तो खर्च इससे भी अधिक हो सकता है। केरल सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं बल्कि प्रकृति, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। एक तरफ धुंध से ढके पहाड़, दूसरी तरफ शांत बैकवाटर्स, कई झरनों के गूंज तो कहीं समुद्र किनारे सुनहरे सूर्यास्त। यही वजह है कि एक बार जो केरल आता है उसका दिल यहीं रह जाता है। अगर आप भी गॉड्स ओन कंट्री घूमना चाहते हैं तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि आपकी पूरी ट्रिप प्लान करना आसान हो जाए। तो मिलते हैं अगली शानदार यात्रा में। तो तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।